श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे नौतपा चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है इस टाइम पे। और 1 जून को नौतपा में पड़ने वाले शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है। अगर इस उपाय को बड़े ही नियम और सच्ची श्रद्धा से आपने कर लिया तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, शनिदेव पूरी जरूर करेंगे। कुछ भी नहीं करना, आपको बस 31 काले तिल को लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। नियम से करना होगा और हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, सबसे पहले आप उस चीज़ों को समझ लो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा है, तो जैसा कि मैंने लिखा था, आपको कितने दाने चाहिए, आपको भी 31 काले तिल को लेना होगा, ठीक है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा पान के पत्ते को। बड़े ही नियम से समझेंगे पान के पत्ते को। जब आप पान का पत्ता खरीदने के लिए जाओ ना, तो जब पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करो तो नीचे की जो आपको ये हल्का सा नुकीला सा दिखता है ना, इसको आप तोड़ दिया करो, ठीक है ना। खड़ा पान इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल सा। और इसकी जो ठूठ होती है इसको भी तोड़ दिया करो, ठीक है ना। तोड़ दिया और आपके पास में है 31 काले तिल के। इन दोनों चीजों को लेंगे और आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर बहुत गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, मतलब आप उससे परेशान हो गए हो, चाहे आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी है, बहुत परेशान है उससे, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 31 काले तिल को दिखाया ना, उस 31 काले तिल को इसी पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो भी इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, उस इंसान के हाथों से एक बार स्पर्श कराओगे। यहां पे एक नियम है स्पर्श कराने का। जब वह इंसान जग रहा हो तब आपको स्पर्श नहीं कराना। जिस टाइम पे वो व्यक्ति सो रहा हो, सोने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर मान लो इंसान क्रोध करता है तो आप जाकर के टच कराओगे ना तो और क्रोधी हो जाएगा। इसलिए जब वो इंसान सो रहा हो तो चुपके से जाकर के उसके हाथों से उस पान के पत्ते को एक बार टच कराना, स्पर्श कराना और उसको लेके चले जाएंगे कहां पे, आपके ही घर के आसपास में कोई भी शनि भगवान की फोटो, मूर्ति, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर ही हो शनि भगवान का, नहीं, कहीं पे भी शनि भगवान का कोई भी पत्थर हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फोटो हो, वहां पे लेके जाएंगे और चुपचाप आपको काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लो, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से शनि भगवान के पास में अगर उस पान के पत्ते को, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप छोड़ करके चले आते हो ना, तो यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो भी तकलीफें होंगी, गुस्से को लेके, क्रोध को लेके, इच्छाओं को लेके, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, बहुत स्पेशल सा उपाय है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। बात करते हैं कि भैया इस काली मिर्च को उपाय करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। आपके घर का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, चाहे वो किसी भी रीजन से, चाहे उसकी बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी हो, फिर भी आप इस उपाय को बड़े ही नियम और विस्तार के साथ करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको 1 चुटकी काली मिर्च को लेंगे और इसको अच्छी तरह कूट लेंगे, पीस लेंगे, ताकि उस काली मिर्च का क्या बन जाए, पाउडर बन जाए, ठीक है ना। पाउडर बना लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दानों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे चावल का दाना आपको गिन करके लेना है। कितने चावल के दाने, आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं। गिन करके लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, है ना। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और फिर एक आपको तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना होगा। क्या भरोगे, जल। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर आपके घर में गंगा जल हो, ठीक है ना, तो गंगा जल आप इस कलश के अंदर डाल देंगे और इसी कलश के अंदर जो मैंने आपको पिसी हुई काली मिर्च बताई थी उसको भी इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, जो व्यक्ति परेशान है, उसके ऊपर से 3 या 5 बार, कितनी बार, या तो 3 बार या 5 बार उसके सर से लेकर के पैर तक घुमा लेंगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। जब भी कोई उपाय आप शनिवार के दिन करो तो सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से ही उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी जो भी दिक्कतें हों वो काशी विश्वनाथ दूर जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 या 5 बार घुमाना। चावल के दानों को इसके अंदर नहीं डालेंगे। आप फिर क्या करेंगे, इस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। बात करते हैं भैया सुबह करें या शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस उपाय को करेंगे। और करने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे से जल, जो मैंने आपको काली मिर्च वाला दिखाया, सबसे पहले वो समर्पित कर देंगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। और उसके बाद में जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यह कामना करते हुए रखेंगे कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत
बहुत परेशान रहता है, बहुत बीमार पड़ता है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे माता अशोक सुंदरी, आप हमारे घर से इस बीमारी को दूर करें और हमारा घर सुखी और समृद्ध तरीके से हमेशा रहे। इस तरीके से जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, जैसे भी महादेव को मना सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आप उपाय को कर लेंगे। यकीन मानिए आपकी कोई भी ऐसी विश जो बहुत दिनों से अधूरी होगी, बीमारी से रिलेटेड, वो इच्छाएं पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 2 उपाय की तो हमने वहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब जैसे ही आपने देखा होगा कमल गट्टा, आपको ध्यान आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए होगा। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो उस चीज़ों को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम आप और कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। को मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पे आपको जो कमल गट्टा दिख रहा है, इस बार हमें 2 कमल गट्टे लेने होंगे। हमेशा मैं आपको बताता हूं 1 कमल गट्टा, लेकिन इस बार आपको क्या लेना है, 2 कमल गट्टे आपको लेने होंगे। कमल गट्टे लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसमें आपको जल भरना, और जो आपको मैंने 2 कमल गट्टा दिखाया था, उन 2 कमल गट्टों में से 1 कमल गट्टा ही सिर्फ इस कलश के अंदर डालेंगे। 1 कमल गट्टा आप अपने पास रखोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर आप इस कलश को उठाना, और आपको क्या करना है, यहां पर आपको शमी का पेड़ दिख रहा होगा। अगर आपके घर में शमी का पेड़ है तो वहां पे जाओ, तो बहुत अच्छी बात है। शमी का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो बरगद का पेड़ हो तो वहां पे भी जा सकते हो। ठीक है ना, नियम समझेंगे। आपको मैंने 2 कमल गट्टे दिखाए थे, ठीक है ना। 2 कमल गट्टे में से 1 कमल गट्टा आपने कलश के अंदर डाला है और 1 कमल गट्टा आपके पास में है। अरे है ना, उस 1 कमल गट्टा जो आपके पास में है, पहले आप शमी पेड़ के नीचे उस 1 कमल गट्टे को रख देना। ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करेंगे, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है कमल गट्टे वाला, वो दूसरे कमल गट्टे के ऊपर यह कामना करते हुए चढ़ाएंगे कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर में विराजमान रहें, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे, यही हम कामना करते हैं। और इस कामना से आप क्या करेंगे, जल को पूरा का पूरा समर्पित करेंगे। अब यहां पर देखो, हमें 1 कमल गट्टा वहां से उठाना होगा। बात करेंगे भैया कौन से कमल गट्टे को उठाएंगे। जो कमल गट्टा आपके कलश में था, उस कमल गट्टे को उठा करके आप अपने पास रख लेंगे, और जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल को चढ़ाया है, उस कमल गट्टे को उसी मिट्टी के अंदर दबा देना। आपके घर में कभी धन को लेकर कमी नहीं हो सकती। कर्ज तो कभी आपके घर में होगा नहीं। अगर कर्ज की समस्या बनी हुई है तो धीरे धीरे करके वो कर्ज की समस्याएं भी खत्म जरूर होंगी। ठीक है ना। इस उपाय को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, बल्कि यह उपाय पूज्य गुरु जी की एक किताब है पंचतत्व, उस किताब से मैंने पढ़ के और आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, बात आ रही क्या समझ में। 3 उपाय हमने यहां पे समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को करना होगा। यह अपने घर पे, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आप, जैसे मान लो कि आप 4 लोग हो ऐसे, ठीक है ना, आराम से बैठ के घर में बातें कर रहे हो, कोई 5वां आदमी आया, ठीक है ना, और वो भी यहाँ पर बैठ के आपसे बातें करने लगा। अब उसकी वजह से बात करते 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 आप लोगों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। ऐसा होता है आपके घर में, होता है कि नहीं होता, कि मतलब आप आराम से रह रहे हो बट कोई 5वां इंसान आ रहा है और आपके घर में लड़ाई लगा दे रहा है, कुछ भी ऐसा कर दे रहा है कि आपके घर में पूरी क्लेश मच जा रही है। तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा शमी के पत्ते। ठीक है ना, अगर शमी के पत्ते नहीं है तो चावल का दाना भी ले सकते हो, या तो 9 शमी के पत्ते लोगे या फिर 9 चावल का दाना लेंगे। ठीक है ना। लेने के बाद में आपके पास में शहद होना चाहिए। उस शहद के अंदर जो भी 9 शमी के पत्ते लिए हैं वो डाल देना, या फिर 9 चावल के दाने उसको डाल देंगे, और इसे लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भर करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे एक तरीका होगा, उस तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है कि आपको वहां पर पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको समर्पित करना। ठीक है ना। पहला काम तो आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में उस जल को शिवलिंग से अच्छे तरीके से पोंछ देना है ना। पोंछने के बाद में आपके पास में समी का पत्ता है जो आपने शहद के अंदर डुबा रखा है, उसी समी पत्र को एक एक करके अपनी जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं उस कामना से काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के 9 के 9 समी पत्र एक एक करके आपको शहद में डुबा करके अगर आप महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार कर देते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी लड़ाइयां चल रही हैं, कष्ट
कष्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो क्लेश, लड़ाई झगड़े आपके घर से कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते तब भी आप इस उपाय को कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में कभी आपके घर में कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इस उपाय को करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे बड़े ही विस्तार से समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।